क्या आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये सेव कर सकते हैं? सिर्फ 5,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से छोटे मोटे अखराजात कम करके अगर आप सेव करें अपनी रिटायरमेंट की एज तक और उसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हर महीने इन्वेस्ट करें, तो आपको पता है 30 साल बाद आप तकरीबन 10 करोड़ के करीब सेव कर सकते हैं। एग्जैक्टली 10 करोड़, यू हर्ड इट राइट। उसके लिए ये वीडियो आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी, बट एक छोटी सी एग्जांपल इस इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे की ये है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तकरीबन है 90 to 95 लाख के लगभग, और आप रिटर्न में 10 करोड़ दे रहे हैं। सो मतलब 10 गुना इजाफा कर रहे हैं आप अपनी वेल्थ में सिर्फ इन्वेस्ट करके, और वो भी राइट इन्वेस्टमेंट करके। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये मैथमेटिकल मॉडल मैंने कैसे बनाया, और आपसे ये मैथमेटिकल मॉडल मैं शेयर भी करूँगी, इसीलिए मैंने अपना लैपटॉप अपने आगे रखा हुआ। शुरू करते हैं 30 साल के नंबर। ये कहाँ से आया? 30 साल का नंबर मैंने इसलिए लिया कि अगर एक शख्स है जो ये वीडियो देख रहा है तो मोस्टली मैंने इमेजिन किया कि वो कुछ सालों से जॉब कर ही रहे होंगे, 25 से 28 साल के बीच में लगभग उनकी उम्र होगी। तो अगर यही बात है और उसके आगे अगर एवरेज रिटायरमेंट रेट पाकिस्तान में देखा जाए तो लोग तकरीबन 55 से 60 साल के बीच में कहीं रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो मैंने इमेजिन किया 25 साल का लड़का या लड़की है, 30 साल जॉब करेंगे तो 30 साल वो हर महीने मतलब रिलीजियसली वो रूल बना लेंगे कि हमने ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने ही करने। ठीक है जी, तो ये 30 इयर्स की फिगर आ गई। इसका मतलब है 360 महीने आज से शुरू हो के अगले 360 महीने आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर वो शख्स आज लाख रुपए कमा रहा है और उसके अखराजात 95,000 है या इवन 90,000 है और वो बाकी के पैसे किसी और जगह सेव करता है और 5,000 इन्वेस्ट करता है, तो उसके बाद अगले साल इंशाल्लाह विद प्रमोशंस, विद करियर डेवलपमेंट आगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और वैसे भी एक नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीमेंट्स जो लगते हैं उसको देखा जाए तो मैंने सोचा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हर महीने तो नहीं बढ़ेगी मगर हर साल तकरीबन 10% के करीब बढ़ेगी। उससे मेरी क्या मुराद है कि अगर वो आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल जुलाई में वो 5,500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उससे अगले साल जुलाई में वो उसके ऊपर 10% इंक्रीज लेके आएंगे। तो ये सोच के मैंने 10% एनुअल इंक्रीज लगाया, एनुअल मंथली नहीं, एनुअल इंक्रीज लगाया ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे जो वो रकम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद मैंने लगाए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है अगर मैं अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न मैंने लिया हुआ है 17% के करीब, मगर एनुअल रिटर्न और मंथली रिटर्न में डिफरेंस है। लोग जब स्पेशली मैंने देखा है कि कहीं से स्कैम हो रहे होते हैं ना, कोई उनको फ्रॉड कर रहा होता है तो वो उनको कहते हैं मैं तुम्हें हर महीने 18% दूंगा। तो ऐसे नहीं होता। आपका एनुअल इंक्रीज 18, 20, 16, 12% हो सकता है, मगर स्टॉक एक्सचेंज चाहे कितना एग्रेसिवली ग्रो कर रहा हो मंथली इंक्रीज इतना नहीं होता, मंथली रिटर्न इतना नहीं होता। मंथली रिटर्न आप बहुत लकी भी हो ना तो आपका 1.5 to 2% के करीब हो सकता है। मैंने ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न लिया 17%। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने मार्केट स्टडी की, मैंने एवरेज लिया लास्ट 5 इयर्स का। मगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। हम कहें, आप कहें कि अनम वॉर का सिनेरियो है, लोग जो हैं इस वक्त मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि इतना स्टॉक में रिटर्न आ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद यू। तो ठीक है, इसको चेंज करके फिगर्स देख लेते हैं। 30 साल 360 महीने 5,000 पर मंथ 10% एनुअल इंक्रीज, मगर इसको जो है मैं 17% से हिला के आपकी बात मानती हूँ, कहती हूँ 14% आएगा। 14% इंक्रीज पे आपकी कंट्रीब्यूशन तो तकरीबन उतनी ही नहीं, 98 लाख के करीब, मगर आपने कमाए कितने? फिगर्स आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। आपने फिर भी तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख रुपए रिटर्न लिया 30 साल में, जो कि आपकी वेल्थ को, आपकी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन को
6 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, स्टिल नॉट अ बैड डील, कंसिडरिंग कि अगर यही पैसे आप किसी कमेटी में डाल दें, यही पैसे आप सेविंग अकाउंट में डाल दें जिसका एनुअल इंक्रीज इतना नहीं होता, तो देयर इज़ नो पॉइंट। ये मॉडल मैं आपसे शेयर करूँगी। इस मॉडल को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, इस मॉडल को स्टडी करें, समझें आप कहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और कोशिश करें कि हर महीने कुछ ना कुछ रकम बचा के इन्वेस्ट ज़रूर करें। आपने अगर एंड में मुझसे ये पूछें कि कितने सालों की कमाई आप इस 30 साल में कर सकते हैं, तो तकरीबन 66 ईयर्स की अपनी कमाई आप इन 30 सालों में सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं, 5,000 आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ मतलब कुछ भी नहीं है ना। 5,000 का तो आप लोग इमेजिन करें, छोटा छोटा भी अगर आप अपना ख़र्चा रोकें, आप 5,000 सेव कर सकते हैं। मगर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने अपनी बाकी सारी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में काफ़ी एक्सपर्ट से भी पूछा है, ये 14% रिटर्न या ये 18% रिटर्न हमें कहाँ से मिलेगा? ईजीएस्ट तरीका ये है, ईजीएस्ट तरीका कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 15 से 20 टॉप कंपनीज में मिला के इन्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करें, हर उसमें इक्वल लेवल ऑफ स्टॉक्स खरीदें, किसी में भी ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें ये सोच के कि मुझे लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में बूम आने वाला है बिकॉज कंस्ट्रक्शन पे टैक्स कम हुआ है, चलो भाई, नहीं, अंधाधुंध ट्रस्ट ना करें। ये जो बूम और एकदम से रिसेशन के साइकिल्स होते हैं ना, 30 साल के ओवरऑल टाइम पीरियड में ये बहुत छोटे होते हैं। आप इमेजिन करें 30 साल की एक यूँ ट्रेजेक्ट्री जा रही है, उसमें हल्के हल्के डिप्स और हल्के हल्के रिसेशंस जो हैं वो मैटर नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी मानिए, आज ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, घर बैठे इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।